So you're testing your product in the market. जो ही आपका product scale करना शुरू करता है, you need large amounts of money. Viability and feasibility are the two very important questions for a product market fit. Blockchain based electoral system में there is no धांधली possible, no rigging possible. एक दफा आपका product market fit prove हो जाता है, that's the time to just put in everything. Metrics are still the most important. So market conditions are always changing. प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट फिट ये होता है कि अब आपने देख लिया आपका प्रोडक्ट काम करता है, उसको लोग यूज भी कर रहे हैं, क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली यूज कर रहे हैं, खुद से यूज कर रहे हैं। क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो अर्ली इवेंजलिस्ट हैं, जो आपके कजन्स होंगे, छोटे कजन्स होंगे वगैरह वगैरह, वो बहुत शौक से यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं। ये आपने टेस्ट कर लिया। अब आपको पता है कि एटलीस्ट आपका प्रोडक्ट चलता भी है और लोगों की नीड भी कोई फुलफिल कर रहा है। अब आपने उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना है। प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट फिट ये होता है कि अब आप जाके कोई थोड़ी बहुत मार्केटिंग से, एक तो उसके अंदर जो है आप ऐसे फीचर्स लेकर आपका ख्याल है मार्केट को चाहिए, थोड़ा सा उस प्रोडक्ट को MVP के स्टेज से आपने इवॉल्व करना शुरू कर दिया और फिर आप देख रहे हैं कि विल द लार्जर मार्केट गो फॉर इट और नॉट। जो लार्जर मार्केट है आपकी, जो आपका आपने कस्टमर सेगमेंट ढूंढा था, विल दे बाय योर प्रोडक्ट और नॉट। सो यू आर टेस्टिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, आर देयर लार्ज सेट्स ऑफ कस्टमर्स who are going to go and invest in your product, who are going to buy your product. That's the product market fit, and that is the most important thing. अगर सारी जर्नी एक तरफ है और प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो एक तरफ है, that is the most important thing for any business. Does it have a product market fit? So spend time on that, understanding, does this product have a market? Can it be bought by customers? Is it viable? अगर उसको ज़्यादा customers खरीदना शुरू कर देंगे, जितने पैसे वो उसके लिए दे रहे हैं उतने पैसे में लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्योंकि हो सकता है आपने बहुत अच्छी कोई चीज़ बनाई हो, बहुत अच्छी कोई चीज़ बनाई हो, मगर जो ही वो आप स्केल करने लगे उसी वक्त जो है वो उसमें इतना उसको कॉस्टली हो स्केल करना और कस्टमर्स उसके लिए उतना पैसे देने को तैयार ना हो। जो ही आपका प्रोडक्ट स्केल करना शुरू करता है, यू नीड लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी। अब हम उसे फील कर रहे हैं। मेरा हर महीने जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है ना, तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बिल है। शुरू में तो कुछ भी नहीं था। क्या वो वायबल रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या वो फीजिबल है कि नहीं है? वायबिलिटी एंड फीजिबिलिटी are the two very important questions for a product market fit. Desirability, customers desirability, और वो कितना पे कर रहे हैं उसके लिए। Viability है कि जितना वो पे कर रहे हैं, क्या उसमें आपकी कॉस्ट कवर होके उसके बाद आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट मिलता है कि नहीं, जब वो स्केल होता है। और feasibility ये है कि क्या रियली में वो पॉलिटिकली और हर तरह से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरह से क्या वो प्रोडक्ट बनाना feasible है कि नहीं है। So economically and every other way, is that product okay to make or not? I went to a university and these bunch of kids had made blockchain based electoral system. अब वो था तो बड़ा amazing, बहुत the product worked, it was really amazing, मगर is it feasible in Pakistan? पाकिस्तान में कोई इसको इस्तेमाल करेगा blockchain based जिसमें आप कोई धांधली ना कर सके? electoral system ऐसा blockchain based electoral system में there is no धांधली possible, no rigging possible. तो क्या पाकिस्तान में feasible है वो? It's not feasible. That's the product market fit. आपने product, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है। एक दफ़ा आपका product market fit prove हो जाता है, that's the time to just put in everything. Strengthen your core, strengthen your business, go secure funding, ठीक है? Then you expand your team. उस वक्त फिर उसके अंदर, क्योंकि अब आपका business model prove हो गया, अब आपने उसके अंदर जाके खूब आप पैसा डाल सकते हैं। Now you secure your funding, now you know your product works, it has a market, it is viable, it is feasible. Now is the time to go ask for money. VC के पास जाएं और funds raise करें। और अब आपको VC funds देगा भी, क्योंकि वो ये देखते हैं। मैं खुद VC के पास जा चुकी हूँ। मैं एक दफ़ा एक US कंपनी के लिए, जिसकी मैं फाउंडिंग टीम में थी, $33.5 मिलियन रेज कर चुकी हूँ सीरीज ए में। सीरीज बी में फिर हमने $65 मिलियन, सीरीज बी में मैं नहीं थी, मगर सीरीज ए में $33.5 मिलियन हमने रेज किया 100 मिलियन की वैल्यूएशन पे। हाउ वर वी एबल टू डू इट? बिकॉज वी वर एबल टू शो दैट दिस प्रोडक्ट इज नीडेड, required, people are willing to buy it, feasible hai, viable hai, it has a product market fit, because that's what they check. VCs check that. When VCs see that haan traction bhi hai, log khareed bhi rahe hain, product market fit bhi hai, viable bhi hai, feasible bhi hai, they'll put in money. So that's the time to go and secure your funding.
and expand your team, and then फिर आपने देखना है on how you scale your customer acquisition. उसके बाद फिर आप पैसा डालेंगे मार्केटिंग में. जो B2C प्रोडक्ट्स होते हैं, जो B2B प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग डिफरेंट होती है. उनमें आपको सेल्स में पैसा डालना होता है. B2B प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे आप बिजनेसेस को सेल कर रहे हैं. वहां पे आपने किस चीज में पैसा डालना है जब आप कस्टमर को एक्वायर करने लगे? एक सेल्स की टीम बनाने में. और B2C कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर. उसमें आपने किस चीज में पैसा डालना होता है? मार्केटिंग में. क्योंकि अब कंज्यूमर से तो आप हर एक कंज्यूमर के पास सेपरेट नहीं जा सकते ना. आपने उसको रीच आउट करना है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू अदर टाइप्स ऑफ मीडिया. तो वो उसमें आपने यू नीड टू बी मार्केटिंग हैवी. फॉर B2C प्रोडक्ट्स यू नीड टू बी मार्केटिंग हैवी. For B2B products, you need to be sales heavy. So that's the time to really scale your customer acquisition. Either through marketing or through sales or through a combination. हमारा जो product है उसमें B2B component भी है और हमारे product में B2C component भी है. So we need to kind of have both side to side. और इसका ये मतलब नहीं कि अब आपने ये करना शुरू कर दिया तो आपने metrics भूल जाए. Metrics are still the most important. Cohorts बनाएं कि आपका ये जो मार्च में कस्टमर्स आए थे वो ये कोहोर्ट है, हाउ दे फेयर ओवर टाइम. अप्रैल में कस्टमर्स आए थे ये कोहोर्ट है, या डिफरेंट सेगमेंट्स के कोहोर्ट्स बना के उसको स्टडी करें. अपने मेट्रिक्स आपके हर वक्त फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. ठीक है. सो मेट्रिक्स आर स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है जिसकी कोई हद ही नहीं. थिंग्स are evolving rapidly. AI आ गया है, AI जाके disruption create कर रहा है मार्केट में. बहुत सारी चीजें, नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, नए तरीके आ जाते हैं, पॉलिटिकल चीजें चेंज हो जाती, बहुत कुछ होता है. सो मार्केट कंडीशंस आर ऑलवेज चेंजिंग. एलिस इन वंडरलैंड किसने देखी हुई है? उसमें आपने देखी हुई है. उसमें एक रेड क्वीन होती है. वो रेड क्वीन क्या कहती है? आई रिमेंबर हर डायलॉग एंड दैट डायलॉग इज लाइक माय मंत्रा इन लाइफ. शी सेज इन दिस प्लेस यू नीड to run as fast as you can to stay in the same place. आप जितना जोर का भाग सकते हैं उतना जोर का भागें just to stay in the same place. Otherwise you're going to lose your market share. It's survival of the fittest. Survival of the fittest के लिए you need to. अब देखो मैं आपको बहुत सारी examples देती हूँ. One big company, Kodak. Has anybody heard of that company? It was a humongous company. उनको लगता था उनका market share बहुत ज़्यादा है. They don't need to evolve with times. जब पहली दफा डिजिटल फोटोग्राफी आई तो कोडाक के सीईओ ने कहा कि इसको कुछ नहीं मिलना, इसको थोड़ा सा मार्केट शेयर मिलेगा. Nobody is going to go away from the biggest cameras in the world. उसमें पिक्चर क्वालिटी ऐसी होती है वैसी होती है. So he did not invest in digital marketing. What happened to Kodak? Does anybody even know about Kodak? जो छोटे यहाँ पे हैं एज के, उनको शायद कोडाक का नाम भी ना उन्होंने सुना हो. Kodak was the biggest company making these cameras at one point in time. Who has heard of Blockbuster? Blockbuster में 2009 में, not that far ago, 2009 में they had a meeting with Netflix where they were supposed to acquire Netflix for only $5 million. But they really, the CEO was like, उसने हकारत से उसके Netflix के CEO को देते हैं $5 million का तो तुम्हारा प्रोडक्ट वर्थ ही नहीं है. आज किधर है Blockbuster और किधर है Netflix? It's now worth more than $50 billion, not 5 million anymore. So that's how, things rapidly change. The smallest companies make the biggest disruptions. और अगर जो बड़ी companies हैं वो evolve ना होती रहें, market adapt ना करती रहें, अपने metrics पे focus ना रखें, जब तक किससे आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी में कोई चेंज आ रहा है? आपके metrics से. It's your metrics which show you things. Your metrics should tell you a story. Metrics जो है वो आपको एक story बताते हैं. So you really, really need to focus on your metrics. अच्छा, ये तो हमारी एक साइड होगी. अब हमने इसमें क्या क्या चीजें सीखी? सबसे पहले आपने जब स्टार्टअप शुरू करनी है, जब भी किसी के पास कोई स्टार्टअप आती है, सबसे पहली चीज क्या होती है? आइडिया. और आइडिया में सबसे पहली चीज क्या होती है? प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम. और उसके बाद सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले सोल्यूशन को MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम, फिर आपने एक मिनिमम वायबल सोल्यूशन, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लेकर आए. उसके बाद आपने क्या किया? तीसरी चीज, उसको टेस्ट किया. एक्सपेरिमेंट. आपने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया. आपने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद क्या किया? आपने एनालाइज किया अपने मैट्रिक्स. एक्सीलेंट. और उसके बाद क्या किया? आइटरेट रैपिडली, बार बार आइटरेट किया. ठीक है, और फिर अपनी एक छोटी टीम को बना के बार बार एक्सपैंड किया. अब आपका ये हो गया, यहां तक ये आपका था बिगिनिंग ऑफ अ स्टार्टअप. अब आप स्केल अप में आए. स्केल अप में पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज प्रोडक्ट मार्केट फिट. द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया. अब आपने क्या किया? जब आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट पता चल गया, फिर क्या हुआ? फिर आपने फंडिंग सिक्योर की. फंडिंग सिक्योर करने, इन्वेस्टमेंट सिक्योर की. इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के बाद आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के बाद स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड की.
स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के बाद आपने मार्केटिंग या सेल्स में पैसे डाले, अपने कस्टमर बेस एक्सपैंड किया। कस्टमर बेस एक्सपैंड करने के बाद आपने हर वक्त किस चीज पे फोकस रखना है? अपने मैट्रिक्स पे, और हर वक्त आइट्रेशन करते रहना है, अपने प्रोडक्ट की आइट्रेशन करते रहना है।